हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। तो नाम ही हमारा संज्ञा कहलाता है। जैसे कि इसमें परिभाषा में दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, घर, चंद्रमा, सड़क, गरीबी, बुढ़ापा, आगरा इत्यादि, ये सभी किसी न किसी के नाम हैं, तो इसलिए संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द या पद किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विशेषता के बारे में कहा गया है। अर्थात जैसे राम हमारे भगवान राम के बारे में है, कृष्ण भगवान कृष्ण, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। महात्मा गांधी, ताजमहल, दिल्ली, ताजमहल एक विशेष इमारत है और दिल्ली नगर है, इसलिए यहाँ विशेषता पर ध्यान दिया गया है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो पद या शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु या समुदाय की जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि किन्हीं विशेष गुणों के आधार पर हम जब पूरे समूह को एक संज्ञा में इंकित करते हैं, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे शिक्षण कार्य कराने वाले सभी शिक्षक होते हैं और पढ़ने का कार्य करने वाले सभी छात्र होते हैं, ऐसे ही जैसे उदाहरण दिया स्त्री, पुरुष, बच्चा, पर्वत, नदी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द अथवा पद किसी भाव, दशा, स्थिति, गुण, स्वभाव अथवा विशेषता के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, कुरूपता, ये क्या है? हमारे भाव हैं। चतुराई, सहानुभूति, अमीरी, गरीबी, प्रशंसा, शत्रुता, मित्रता, बुढ़ापा, बचपन, तो ये क्या है? किसी दशा, अवस्था, स्थिति, गुण आदि के नाम हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, उनके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषणों से, और चौथा आता है क्रियाओं के द्वारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। इसे हम विस्तार से बता रहे हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे इंसान है, ठीक है, तो इंसान से हमारा इंसानियत बना। नेता हमारा क्या है? जातिवाचक है, तो नेतृत्व हमारा भाववाचक बना। ऐसे ही शत्रु से शत्रुता, भाई से भाईचारा, गुरु से गुरुता, जंगल से जंगलीपन, ऐसे ही सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अहम हमारा सर्वनाम शब्द है, तो अहम से अहंकार, अपना से अपनापन, निज से निजता, मम से ममता और स्व से स्वत्व भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ। ऐसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं हम। जैसे सुंदर हमारा विशेषण है, तो हमने संज्ञा क्या बनाई? सुंदरता। अच्छा से अच्छाई, कंजूस से कंजूसी, मूर्ख से मूर्खता, तीव्र से तीव्रता, चालाक से चालाकी, चौड़ा से चौड़ाई, स्वामी से स्वामित्व, मोटा से मोटापा, भूखा से भूख, सज्जन से सज्जनता, ये सभी हमने विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। तो विशेषणों से भाववाचक संज्ञा हमने यहाँ पर निर्मित की है। ऐसे ही आता है हमारा क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे चढ़ना है, चढ़ना क्रिया से हमने चढ़ाई भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। बैठना से बैठक, सोचना से सोच, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, जीतना से जीत, सीखना से सीख, लिखना से लिखाई,
हंसना से हंसी, गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट, गिरना से गिरावट, चुनना से चुनाव, लगाना से लगाव। ये सभी क्रियाओं के द्वारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ प्रत्ययों के द्वारा हमने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया है। यहाँ पर एक अभ्यास कार्य छोटा सा दिया जा रहा है, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि आपको संज्ञा शब्द जो हैं वो कितने समझ में आए। जैसे पहला प्रश्न, संज्ञा से क्या तात्पर्य है। दूसरा है, संज्ञा के भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें अलग करना है। अब ये नीचे उदाहरण है, इन्हें आप गौर से देखें और इनमें जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें आपको छांटना है। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ड से प्रभावित हूँ। दूसरा है, इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। तीसरा है, मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश व्यर्थ है। चौथा है, न मैं थकान अनुभव करती हूँ न निराशा।